हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग फैट लॉस के लिए ज्यादा इफेक्टिव है या स्टेडी स्टेट एक्सरसाइज? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल abubakar.fitness। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि फीमेल्स के लिए फैट लॉस में हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग ज़्यादा यूजफुल है या वो स्टेडी स्टेट एक्सरसाइज करें। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग वो होती है जिसमें आप 5 to 6 एक्सरसाइज सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम 10-10 सेकंड के गैप से करते जाते हैं। लाइक आप एक एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद 10 सेकंड का रेस्ट करते हैं, फिर दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, फिर 10 सेकंड का रेस्ट करते हैं। इसी तरह आप 5 to 6 एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। तो जब आपकी 5 to 6 एक्सरसाइजेस ये हो जाती हैं तो ये आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो राउंड के कंप्लीट होने के बाद फिर आप 2 से 3 मिनट का रेस्ट करें ताकि आपकी बॉडी पूरी तरह रिकवर हो जाए और जो नेक्स्ट राउंड आप करें उसमें आप फुल एनर्जेटिक हो। और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के आपने 3 से 4 राउंड जरूर करने हैं। स्टेडी स्टेट एक्सरसाइज में आप कोई भी कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइज को सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप ट्रेडमिल करते हैं एक ही स्पीड पे फॉर हाफ एन आवर, या आप इलेप्टिकल करते हैं या साइकिलिंग करते हैं। इसके अलावा अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं या बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करते हैं तो उनको भी बहुत लो इंटेंसिटी पे करते हैं। और इस स्टडी में ये देखा गया कि 15 वीक्स की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज और स्टेडी स्टेट कार्डियो का फीमेल के सबक्यूटेनियस फैट, ट्रंक फैट और इंसुलिन रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आया और कौन सी ट्रेनिंग ज्यादा इफेक्टिव रही। सबक्यूटेनियस फैट वो फैट होता है जो आपकी डीप स्किन में होता है। लाइक स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस फैट। तो ये आपके स्किन के फैट की 3rd लेयर होती है। और ट्रंक फैट वेस्ट, हिप और थाई के फैट को कहते हैं। और फीमेल्स का फैट भी इन एरियाज पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग ग्रुप, स्टेडी स्टेट कार्डियो ग्रुप, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी वाज 15 वीक्स। 45 फीमेल्स ने इस स्टडी में पार्टिसिपेट किया जिनका BMI 23 से ज्यादा था। और फीमेल्स की BMI की जो बॉर्डर लाइन रेंज है वो 23 है। लाइक अगर किसी फीमेल का BMI 18 से 23 के दरमियान है तो इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में फैट की जो रेशियो है वो नॉर्मल है। और अगर किसी फीमेल का BMI 23 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में फैट मैस ज्यादा है। और इस स्टडी में जिन फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया उनकी एज 20 से 22 के दरमियान थी। तो 15 वीक्स के बाद दोनों ग्रुप्स ने अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव किया, लेकिन हाई इंटेंसिटी ग्रुप ने अपना टोटल बॉडी मैस, फैट मैस, ट्रंक फैट और फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स को काफी रिड्यूस किया बनिस्बत स्टेडी स्टेट कार्डियो ग्रुप के। और हाई इंटेंसिटी ग्रुप ने अपनी लेग्स और हिप के फैट को भी काफी रिड्यूस किया। तो ओवरवेट होना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज रहते हैं और इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट होती है। तो जब आप कैलोरीज कम लेंगे तो ये एक इफेक्टिव वेट लॉस स्ट्रेटेजी है। और एक्सरसाइज से आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस भी अच्छी रहती है और आपकी बॉडी में फैट भी नहीं आता। Cardiorespiratory fitness is the ability of your heart, lungs and vascular system to deliver blood to your working muscles during the exercise। ज्यादातर जो steady state exercises होती हैं वो low intensity पे होती हैं और उनका ड्यूरेशन भी कम होता है, जिसकी वजह से आपका फैट कम नहीं होता और अगर होता भी है तो बहुत थोड़ा कम होता है। और रिसर्च भी इस बात को सपोर्ट करती है कि HIIT ट्रेनिंग आपके फैट के ऑक्सीडेशन प्रोसेस को एनहेंस करती है, यानी आपका जो फैट का मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपका फैट जल्दी कम होता है। तो 15 वीक्स की उस स्टडी में दोनों ग्रुप्स में से किसने अपने एब्डोमिनल फैट को जल्दी कम किया? आफ्टर 15 वीक्स हाई इंटेंसिटी ग्रुप ने ऑलमोस्ट 1 kg एब्डोमिनल फैट रिड्यूस किया, जबकि स्टेडी स्टेट कार्डियो ग्रुप ने कुछ खास कम नहीं किया। उनके फैट रिडक्शन की रेशियो 0.1 से 0.3 kg के दरमियान रही। हाई इंटेंसिटी ग्रुप ने अपने लेप्टिन की परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव किया। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी भूख को कंट्रोल करता है ताकि आपकी बॉडी तब फूड की डिमांड ना करे जब उसको कैलोरीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आपका वेट ज्यादा होता जाता है तो आपको भूख भी ज्यादा लगने लगती है। तो उसकी एक रीजन ये है कि आप लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो आप जब भी खाना खाते हैं तो हर खाने में आप ओवर ईटिंग करते जाते हैं, क्योंकि लेप्टिन आपके ब्रेन को सिग्नल ही नहीं दे सकता कि आप फुल हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता जाता है। और 15 वीक्स के बाद HIIT ग्रुप के VO2 मैक्स यानी उनके जो सांस की रिकवरी थी वो भी काफी इंप्रूव हुई, क्योंकि नॉर्मली जब हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हमें काफी टाइम लगता है एक से दूसरे सेट के दरमियान सांस की रिकवरी में। तो टाइम के साथ साथ जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं तो आपकी रिकवरी भी जल्दी होती है और एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस भी। और 15 वीक्स की इस स्टडी में दोनों ग्रुप्स की जो डाइट थी वो भी बिल्कुल सेम थी। तो एज अ कंपैरिजन हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग को अगर आप वीक में 3 दिन करते हैं और स्टेडी स्टेट एक्सरसाइज को भी 3 दिन करते हैं तो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि फीमेल्स ने अपना टोटल फैट, बॉडी फैट, लेग फैट और इंसुलिन रेजिस्टेंस को काफी इंप्रूव किया। तो जिन जिन फीमेल्स का भी वेट ज्यादा है तो वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज को वीक में 3 बार लाजमी करें। इससे आपका फैट भी जल्दी रिड्यूस होगा और आपके ब्लड की सर्कुलेशन भी बहुत अच्छी रहेगी। बट हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज ना हो। खास तौर पे जिन फीमेल्स को लोअर बैक के प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट में हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग को अवॉइड करें और उन एक्सरसाइजेस को भी अवॉइड करें जिससे आपकी लोअर बैक पे प्रेशर आता है। जिम में जितनी भी ये एब्डोमिनल मशीन्स होती हैं ये आपकी
लोअर बैक के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। तो जिन फीमेल्स को लोअर बैक के इश्यूज हैं वो स्टार्ट में लो इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज करें और टाइम के साथ साथ उसको इंप्रूव करें। तो होपफुली आज की वीडियो से आपको हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।